ओम श्री परमात्मने नमः। हमारे पुराण में सृष्टि की रचना का विस्तृत वर्णन है, जिसमें देवताओं, दैत्यों, पक्षियों, नागों और अन्य प्राणियों के जन्म के बारे में विभिन्न कहानियां और कथाएं शामिल हैं, जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु स्वयंभू अर्थात आत्मनिर्मित है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति और वीरनी के साथ हुआ था। दक्ष राजाओं के देवता थे एवं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। इसी प्रकार देवता, मानव, दानव, पक्षी, नाग और अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। आइए जानते हैं पद्म पुराण के मूल श्लोक के अर्थ के अनुसार देवताओं, दैत्यों, पक्षियों और नागों की उत्पत्ति कैसे हुई। देवव्रत भीष्म ने पुलस्त मुनि से प्रश्न किए, हे श्रीमान, मुझे देवताओं, राक्षसों और गंधर्वों, नागों और पिशाचों के जन्म के बारे में विधिवत और विस्तार से बताएं। ब्राह्मण पुलस्त ऋषि बोले, कहा जाता है कि प्राचीन काल में सृष्टि संकल्प से, इच्छा से, दृष्टि द्वारा दर्शन से और स्पर्श करने मात्र से प्रजा अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती थी। लेकिन प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन अर्थात सहवास से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। सुनो हे कौरव, भगवान ने देवताओं आदि की रचना कैसे की। जब वह देवताओं, ऋषियों और नागों के समूह की रचना कर रहा था, तब संसार का विकास नहीं हुआ। इसलिए दक्ष ने अपनी युवा दासी से विवाह किया और मैथुन द्वारा हजारों पुत्र उत्पन्न किए। असिकनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो हर्यश्व कहलाए। पिता दक्ष ने उनको सृष्टि रचना करने की आज्ञा दी। दक्ष के पुत्रों को विभिन्न प्रकार के प्राणियों को बनाने की इच्छा रखते हुए देखकर नारद मुनि उनके पास आए और उन्होंने दक्ष के पुत्रों से कहा, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आपको पृथ्वी के संपूर्ण आकार को ऊपर और नीचे समझने के बाद विवेक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये बातें सुनकर वे पृथ्वी के चारों दिशाओं में चले गए। लेकिन जैसे नदियां समुद्र में जाने के बाद वापस नहीं लौटती, उसी प्रकार वे कभी नहीं लौटे। जब वे सभी हर्यश्व गायब हो गए तो दक्ष प्रजापति ने वीरिनी से फिर से 1000 पुत्र पैदा किए, जो सबलास्व कहलाए। सबलास्व नाम के वे पुत्र सृजन के कार्य में एकत्रित हुए। जो लोग नारद के पास आए, उनसे नारद मुनि ने पहले की तरह कहा, पृथ्वी के संपूर्ण विस्तार को जानने के बाद और वापस आकर आप विशेष रूप से सृष्टि कार्य करेंगे। नारद मुनि ने उन्हें चेतावनी दी कि वे अपने भाइयों के पीछे उसी मार्ग पर न चलें। तब से छोटा भाई बड़े भाई के मार्ग पर चलने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि जो अनुसरण करता है वह मुसीबत में पड़ता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। लेकिन जब वे भी लुप्त हो गए तो प्रचेतस दक्ष प्रजापति ने वीरिनी से 60 कन्या उत्पन्न की। उन्होंने विवाह में 10 बेटियां धर्म को और 13 कश्यप को दिया, 27 सोम को और 4 अरिष्टनेमी को, 2 भृगु के पुत्र को, 2 बुद्धिमान कृष्णाश्व को और 2 अंगिरस को दी। आरंभ से इन देवताओं की माताओं और मानव जाति के विस्तार के नाम विस्तार से सुने, जो इस प्रकार है। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्पा, मुहूर्ता, संदेहा और सुंदर विश्वा। पुलस्त ऋषि आगे बोले, ये धर्म की पत्नियां मानी जाती हैं। उनके पुत्रों को मुझसे जान लो। विश्वदेव जो विश्वा के पुत्र थे और साध्य ने साध्यों को जन्म दिया। मरुतवती से मरुतवान, वसु से वसा उत्पन्न हुए। भानु के पुत्र भानुज और मुहूर्त के मुहूर्तजस। लांबा से घोष, जामी से नागविधि नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्पों का जन्म संकल्प से हुआ। अब वसु की संतान को समझो। देवता उज्ज्वल और सभी दिशाओं में व्याप्त वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो, आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास 8 वसु कहलाते हैं। आपके 4 पुत्र थे, श्रांत, वैतंड और शांत और ऋषि बभ्रु। वे यज्ञ की रक्षा करने वाले अधिकारी थे। काल ध्रुव का पुत्र था और बड़कास का जन्म सोम से हुआ था। द्रवीन और हव्यवाह ये दोनों धर के पुत्र कहे जाते हैं। हरि के पुत्र थे
कल्पांतस्थ और प्राण, रमन और शिशिर, साथ ही आकर्षक धौव और शिव। शिव ने मन की गति वाला और अज्ञात गति देने वाला एक पुत्र प्राप्त किया। अनल को शाख, विशाखा जैसे पुत्र भी प्राप्त हुए। वेदों में स्वयं विद्यमान सर्वोच्च अधिकारी जिनमें अधिकतर अग्नि के गुण थे। तब कार्तिकेय को कृत्तिकाओं की संतान माना जाता था। ऋभु, मुनि और देवल प्रत्युषा के पुत्र थे। विश्वकर्मा प्रजापति प्रभास के पुत्र थे। वह महलों, घरों, बगीचों, छवियों, आभूषणों, झीलों, पार्कों और कुओं में एक वास्तुकार कुशल इंजीनियर था। वह देवताओं का बढ़ई भी था। अजैकपाद, अहिर्बुर्थ्य, विरूपाक्ष, रैवत, हारा, बहुरूप, देवताओं के स्वामी, त्रयंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकिन और अपराजित, ये 11 शिव के सेवकों के स्वामी अर्थात रुद्र कहलाते हैं। कहा जाता है कि यह मन में जन्मे और त्रिशूल धारकों के 84 करोड़ अविनाशी पुत्र हैं, जो सभी दिशाओं में प्रमुख परिचारक होने के नाते रक्षा करते हैं। ये सुरभि के गर्भ से जन्मे पुत्र और पौत्र हैं। अब मैं कश्यप की पत्नियों के पुत्रों और पत्रों का नाम बताऊंगा। अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सूरसा, सुरभि, बीनता, ताम्रा, क्रोधवसा, ईरा, कद्रु, खासा और मुनि। अब उनसे उत्पन्न पुत्रों के नाम सुनो। चाक्षुष मनु के काल में जो देवता तुषित कहलाते थे, वे वैवस्वत काल में 12 आदित्य कहलाए। इंद्र, धाता, भोग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, आर्यमन, विवस्वान, सविता, पूषण, असुमान और विष्णु, ये 12,000 किरणों वाले आदित्य हैं। मारिच के पुत्र कश्यप से अदिति के पुत्र उत्पन्न हुए। ऋषि कृशाश्व के पुत्रों को देव प्रहरण के नाम से जाना जाता है। हे प्रियजन, देवताओं के ये समूह मनुकाल और प्रत्येक कल्प में पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। गंगा पुत्र भीष्म बोले, हमने सुना है कि दीति को कश्यप से हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु से 4 पुत्र पैदा हुए, प्रहलाद, अनुहलाद, संगलाद और उहलाद। प्रहलाद के पुत्र आयुष्मान, शिबी और बासकाली थे। चौथे पुत्र का नाम विरोचन था। उन्हें बाली नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हे राजा, बाली के 100 पुत्र थे, जिनमें बाण सबसे बड़ा था, और धृतराष्ट्र, सूर्य, विवस्वान और अंशुतापन भी। निकुंभ, नमगु, वक्ष, कुक्षी, भौम और भीषण कई अन्य पुत्र थे, लेकिन सबसे बड़ा अर्थात बाण गुणों में श्रेष्ठ था। बाण के पास 1000 भुजाएं थी और वह सभी अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की उत्कृष्टता से संपन्न था। और उसके नगर में त्रिशूल धारक भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर रहते थे, और उसके लिए दुनिया का संहारक महाकाल का आशीर्वाद होना महत्वपूर्ण हो गया। हिरण्याक्ष के पुत्र का नाम अंधक था। भूत, संतपन और महानाग भी उनके पुत्र थे। इनसे 77 करोड़ पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। वे बड़े बलशाली, विशाल शरीर और अनेक रूप वाले तथा अत्यंत बलशाली थे। दनु ने कश्यप से वरदान में 100 गौरवशाली पुत्र प्राप्त किए। उनमें महाबलशाली विप्रचित्ति प्रमुख थे। इसके अलावा अन्य पुत्र थे द्विराष्ट्रमूर्धा, शकुनी, शांकुशिरोधर, अयोमुख, संबर, कपिल, वामन, मरीचि, मगध और हरि। गजशीरस, निद्राधारा, केतु, केतुवीर्ज, तस्क्रतु, इंद्रमित्र ग्रह, ब्रजनाभ, एक वस्त्र, महाबाहु, वज्राक्ष, तारक, असिलोमन, पुलोमन, विकुर्वर्ण, महापुरा, स्वरभानु और वृषपर्वन, ये और अन्य भी दानु के पुत्र थे। सुप्रभा स्वरभानु की पुत्री थी और सची पुलोमन की पुत्री थी। माया की पुत्रियां उपदानवी, मंदोदरी और कुहु थी। वृषपर्वन की पुत्रियां शर्मिष्ठा, सुंदरी और चंदा थी। पुलोमा और कालका वैश्वानर की 2 पुत्रियां थी। मारिका की बहुत उत्साही पत्नी के कई बच्चे थे। दोनों से पुराने समय में 60,000 दानव पैदा हुए। मारिच ने पौलोमास और काला खंजो को उत्पन्न किया। हिरण्यपुर में रहने वाले वे ब्रह्मा से
वरदान प्राप्त करके मनुष्यों द्वारा मारे जाने में असमर्थ थे, लेकिन अर्जुन द्वारा मारे गए। विप्रचित्ति ने सिंहिका से 9 पुत्रों को जन्म दिया। हिरण्यकशिपु की बहन के 13 पुत्र थे। कंस, शंख, राजेंद्र, नल, वातापी, इलवल, नमुची, खसम, अंजना, नरक, कालनाव, परमनु और प्रसिद्ध कल्पवीर्य, जिन्होंने धनु की जाति को आगे बढ़ाया। राक्षस संघलाद के परिवार में निवात कवच पैदा हुए थे, जो सभी देवताओं, गंधर्वों, नागों और राक्षसों द्वारा मारे जाने में असमर्थ थे, लेकिन जो अर्जुन द्वारा शक्ति का सहारा लेकर युद्ध में मारे गए थे। मारीच के वीर्य से ताम्रा ने 6 पुत्रियों को जन्म दिया। सुकी, सेनी, भासी, सुगृधु, गृध्रिका और सुची। सुकी ने विधि पूर्वक तोते और उल्लुओं को जन्म दिया। सेनी से बाज और भासी से गृद्धि से गिद्ध और सुगृद्धि से कबूतर आदि पक्षियों को जन्म दिया। सूची ने हंस, सारस और बत्तखों को जन्म दिया। ये ताम्र के पुत्र कहे जाते हैं। बीनता की संतानों के नाम सुनो। पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ और पक्षियों के स्वामी अरुण, और आकाश में प्रसिद्ध पुत्री सौदामिनी। संपाति और जटायु अरुण के 2 पुत्र थे। संपाति का पुत्र बभ्रू था, जो तेज और बहुत प्रसिद्ध था। जटायु के प्रसिद्ध पुत्र कर्णिकार और सतगामिन भी थे। उनसे असंख्य पक्षियों के पुत्र और पत्र उत्पन्न हुए। सुरसा से पहले 1000 नाग पैदा हुए थे। अच्छे व्रत से कद्रु को 1000 नाग पुत्र प्राप्त हुए। उनमें से 26 प्रमुख प्रसिद्ध हैं। शेष, वासुकी, ककोट, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, त्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदाम, मस्त, शुभानन, रोमक, नहुस, रमन, पनिन, कपिल, दुर्मुख और पतंजलि। इनके असंख्य पुत्र और पौत्र थे, जिनमें से अधिकांश को जनमेजय के यज्ञ में जला दिया गया था। क्रोधवशा ने राक्षसों के प्रसिद्ध समूह को जन्म दिया। भीमसेन के हाथों इनमें से 1 लाख सांप नष्ट हो गए। कश्यप से सुरभि ने पूर्व में सांप, सियार, कौए आदि और भैंस, गाय और उत्कृष्ट स्त्रियों के त्रिक को जन्म दिया। इसी प्रकार मुनि ने ऋषियों और दिव्य अप्सराओं के एक समूह को जन्म दिया। इसी तरह अरिष्टा ने कई किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। ईरा ने सभी घास, पेड़ और लताओं के झुरमुट बनाए। खसा ने करोड़ों यक्षों और राक्षसों को जन्म दिया। ये सैकड़ों और हजारों कश्यप के रिश्तेदार हैं। हे भीष्म, यह स्वरोषिस नामक मनु काल की रचना मानी जाती है। तब ये धार्मिक नियमों के जानकार दीति ने 49 मरुतों को जन्म दिया, जो सभी देवताओं के प्रिय थे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण।